सो आइडेंटिटीज का क्या मतलब है? आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज ऐसी इक्वेशन है, सच इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस हैं, सच इक्वेशंस विच आर ट्रू, जो कि ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन इट। उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उसमें आप उन वेरिएबल्स का कुछ भी वैल्यू आप दो, वो इक्वेशन ट्रू ही रहेगी। सच इक्वेशंस विच आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब मान लो एक इक्वेशन लेते हैं हम, x + 5 इज इक्वल टू 10। तो इसमें x की क्या वैल्यू होगी? अगर हम x की वैल्यू 5 माने तो 5 + 5 10 के बराबर होता है, तो ये इक्वेशन ट्रू होगी। यानी कि x = 5 इस वैल्यू पे ये इक्वेशन सही है, ट्रू है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ, मान लो इसी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में x की वैल्यू अब 5 के बदले मैं कुछ और रखता हूँ, मान लो 6 रखता हूँ, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x की जगह 6 + 5 = 10। तो क्या ये ट्रू है? 6 + 5 तो 11 होता है, 11 इज नॉट इक्वल टू 10। दैट मीन्स ये इक्वेशन जो है, अगर x 6 के बराबर हो तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी। सो ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हम आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो ही हमने वेरिएबल का वैल्यू चेंज किया तो वो ट्रू नहीं रही। सो ये जो इक्वेशन है, x + 5 इज नॉट एन आइडेंटिटी, इसको हम आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। आइडेंटिटी कौन सी होगी? ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें आप वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू डालो तो वो इक्वेशन हमेशा ट्रू ही रहेगी। अब आपको याद होगा, हमने पहले 8th क्लास में कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी हमने। अगर जिनको याद नहीं है या रिवाइज करना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आगे हर क्लास में इस्तेमाल होंगी। ये हमने क्लास 8th में की थी। तो जो हमारे अलजेब्रा के वीडियोस हैं A8 से जो शुरू होते हैं, उनमें आप देखना, उनमें जो आइडेंटिटीज़ की वीडियो है, आइडेंटिटीज़ की जो वीडियो है A8 में, उनको आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये 4 आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी है? पहली आइडेंटिटी है x + y। अब x + y कोई भी वेरिएबल है, इसका अगर होल स्क्वायर, यानी कि पूरे ग्रुप का x + y का होल स्क्वायर का क्या मतलब है? कि ये पूरा ग्रुप 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे x² का क्या मीनिंग होता है? x × x, है ना? या 4² का क्या मीनिंग होता है? 4 × 4। ऐसे ही x + y², इसका क्या मीनिंग है? कि ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है x + y, ये 2 बारी अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि x + y पूरा ब्रैकेट × x + y, दिस इज इक्वल टू, पहली आइडेंटिटी क्या हमने देखी थी कि x + y होल मतलब इस पूरे ग्रुप का स्क्वायर किसके बराबर होता है? x², जो पहला वेरिएबल है उसका स्क्वायर, प्लस ट्वाइस, 2 टाइम्स x × y, यानी कि दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट और उसका ट्वाइस, प्लस y जो सेकेंड वेरिएबल है उसका भी स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी है। इसमें आप x की कुछ भी वैल्यू डालो, y की कुछ भी वैल्यू डालो, वही आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी डालनी है
और वही राइट साइड पे भी डालोगे वही वैल्यू x की और y की, और आप देखोगे ये हमेशा इक्वल ही रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा। इसलिए ये आपकी पहली आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी x, अब जैसे यहाँ x प्लस वाई होल स्क्वायर है, हमने पढ़ी थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है इसलिए हमने बीच में जो 2x है, 2 इंटू एक्स और y का प्रोडक्ट वो माइनस के साथ है, नेगेटिव है, प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी नंबर 2 पढ़ी थी हमने क्लास 8 में। फिर आइडेंटिटी नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक वेरिएबल का स्क्वायर माइनस दूसरे वेरिएबल वाई का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पहले उनका सम, उससे फिर क्या मल्टीप्लाई करते हैं, उनका डिफरेंस। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई। तो ये आइडेंटिटी नंबर 3 है। और फिर आइडेंटिटी नंबर 4 क्या हमने पढ़ा था, x प्लस ए। अब एक नंबर है, x प्लस ए को अगर हम x प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होता है, पहले x स्क्वायर प्लस जो हमारे ये ए बी हैं इनका सम, a प्लस बी टाइम्स x, यानी कि x को किससे मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी के सम के साथ, प्लस जो ये दो टर्म्स हैं a एंड b इनका प्रोडक्ट। तो ये आइडेंटिटी नंबर 4 है। आपको याद होगा ये वाली खास तौर पे जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है नंबर 4, ये हमने फैक्टराइजेशन में इस्तेमाल किया था खूब सारा, जब हमारे को ऐसे कोई पॉलिनोमियल था। अभी पॉलिनोमियल की जो पिछली वीडियोस हैं उसमें भी आप देखोगे, जब इसको फैक्टराइज करना था तो ये हमने इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि ये फैक्टर है, ये एक फैक्टर है पूरा का पूरा, मल्टीप्लाइड बाय ये दूसरा फैक्टर है। तो वहाँ पे हमारे को ऐसा एक्सप्रेशन दिया था, ऐसा पॉलिनोमियल दिया था जो राइट हैंड साइड पे है, और उसके हमने फैक्टर्स निकाले थे। इस आइडेंटिटी को यूज़ किया हमने। तो हमारे पास 4 आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हमने पढ़ा था। तो आप A8 वाले वीडियोस में देख लेना। कौन कौन सी आइडेंटिटी है, ये पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इन आइडेंटिटीज का कुछ मीनिंग है। अब देखो जैसे हम पहले वाला देखते हैं, ठीक है, इसकी एक वीडियो में दिखाऊंगा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या मतलब हुआ। अब वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हो, जो वीडियो में दिखा रहा हूं आपको उसमें a प्लस बी लिखा हुआ उसने। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, जब भी हमने इस आइडेंटिटी को देखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको a प्लस बी के फॉर्म में अगर हम लिखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी नंबर 1 है हमारी। कि अगर हमारे पास a प्लस बी का कोई स्क्वायर है, अगर एक स्क्वायर मैं बनाऊं, इसकी लेंथ कितनी है, a प्लस बी, और ये स्क्वायर है तो इसकी विड्थ भी कितनी होगी, a प्लस बी ही होगी, तभी तो स्क्वायर बन जाएगा। इस स्क्वायर का क्या मीनिंग है कि a प्लस बी दो आप अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी
को हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हम मानते हैं कि ये जो स्क्वायर है शेप, इसकी जो लेंथ है वो a प्लस बी है और चौड़ाई भी a प्लस बी है। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे इसमें अगर हम दो स्क्वायर बनाएं, अगर ये हमारे पास इतना अगर a है, ये मान लो a है और ये बाकी का हमारे पास b है, तभी तो ये पूरा a प्लस बी हो गया। तो ये जो पूरा स्क्वायर है ये किसके बराबर है? अगर देखो इसको अगर मैं ऐसे कट करूं, वीडियो में भी दिखाऊंगा, ये वाला जो स्क्वायर है ये तो कौन सा स्क्वायर है? क्योंकि इसका डायमेंशन a है और ये वाला भी a है, तो ये जो स्क्वायर बच गया ये वाला, ये तो a स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर क्यों बन गया? क्योंकि a एक साइड है और दूसरा भी a है, तो ये a स्क्वायर है। फिर अगर मैं यहाँ पे ये b है और ये जो है ये मैं ड्रॉ करूँ तो ये मेरा b स्क्वायर बन जाएगा। और बाकी का ये रेक्टेंगल क्या बच गया? इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये a है और ये b है, तो ये आपका जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है? a इंटू बी, यानी कि इसका एरिया ए बी हो गया। ऐसे ये वाला जो रेक्टेंगल बच गया, ये b है ये a है, ये भी a b बच गया। तो अब इस पूरे स्क्वायर का एरिया किसके बराबर है? पहले इसका एरिया प्लस ये एरिया a स्क्वायर, ये एरिया b स्क्वायर, और जो बाकी के दो रेक्टेंगल बच गए ए बी और ए बी, तो मेरे पास ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। तो यहाँ से पता चलता है कि इस पूरे स्क्वायर, अभी देखो हम वीडियो देखते हैं, आपको और भी अच्छी तरीके समझ आएगा कि आइडेंटिटी का कुछ मीनिंग है। ये वीडियो देखो, ये एक स्क्वायर पेपर लिया, ठीक है, सुनो। Here we have cut two squares separately. This is a square of, let's say, side A, this square, and this is another square of side B. And together it makes a larger square of side A plus B. So the जैसे अभी area of मैंने this ड्रॉ whole करके square, दिखाया आपको, ये एक लाइन खींची A, इतनी लाइन है A और इतनी लाइन है B, तो ये इसकी लंबाई कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक? A प्लस बी। ऐसे ही ये इसी तरीके से ये A है और ये B है, तो ये भी A प्लस बी हो गया, ये साइड A प्लस बी और ये भी A प्लस बी, और उसका स्क्वायर हो गया ये पूरा पेपर का एरिया। ठीक है, is A plus B times A plus B. This is अभी B. देखो दो स्क्वायर बना दिए, This. यहाँ देखते हैं, अब देखो कट किया, And now करने let's से start आपको cutting एकदम समझ में आएगा along कि these two squares. जो पूरा स्क्वायर था, अभी देखो अगर हम जोड़ें, ये जो पूरा स्क्वायर था, पूरा स्क्वायर क्या था? एक साइड से a प्लस बी और दूसरी साइड से भी a प्लस बी, तो इस दोनों साइड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी का स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? यहाँ से एकदम पता चलेगा, देखो So now we have cut this into parts. This is B squared. अब ये b स्क्वायर है, This is A squared ये because a it's the स्क्वायर square है of क्योंकि side a A. इंटू ए है इसका साइड, This is ये रेक्टेंगल है। A times B because this is A and this is B. Similarly, this is also A times B, and both of these are same. So therefore, A plus B, the whole squared, which is the whole of this area. सो a प्लस बी स्क्वायर का क्या मीनिंग हुआ? a
प्लस बी का होल स्क्वायर। उसका मतलब हुआ कि ऐसा स्क्वायर जिसके दोनों साइड ए प्लस बी हैं, जैसे ये ए है और ये बी है, तो ये पूरा का पूरा साइड ए प्लस बी हो गया। ऐसे ही इसका दूसरा इस साइड को देखें, ये हमारा ए है और ये बी है, तो ये भी हमारा ए प्लस बी है। तो इस ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर है? एक तो ये वाला स्क्वायर, ये वाला, ये तो ए स्क्वायर हुआ, फिर ये स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हुआ, और ये रेक्टेंगल, ये ए इंटू बी हो गया, और ये रेक्टेंगल ये भी ए इंटू बी है। तो इससे हमें पता चलता है, इस आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड ए बी विच इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। तो ये हमारी आइडेंटिटी होगी। तो ये हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको एक इक्वेशन बना दी जो हमेशा ट्रू रहेगी, क्योंकि देखो हमने ज्योमेट्रिकली, हमने पिक्टोरियली, पिक्चर के मुताबिक भी हमने पेपर को कट करके देखा कि हाँ ये आइडेंटिटी तो हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपने देखना है, आप इसको जो एल्जेब्रा का गूगल क्लासरूम है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, वहाँ आप देख सकते हो। इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का भी दिखाया है और ए माइनस बी का भी ऐसे ही दिखाया है। ओके, इसको आप वीडियो को देख सकते हो गूगल क्लासरूम में। तो ये तो 4 आइडेंटिटीज़ हुई जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। यहाँ तो सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो ये आपको एक बारी फिर से देखना है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब आप एक्स माइनस वाई बोलो या ए माइनस बी बोलो, एक ही बात है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये 4 आइडेंटिटीज़ पहले आप लिख लो और इनको याद करना एक बार। उसके बाद हम, ये तो 8th क्लास की थी, उसके बाद फिर हम जो अब पढ़ेंगे 9th क्लास में, वो भी आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज़, ठीक है, जो 9th क्लास की है आइडेंटिटीज़, वो और 2-3 आइडेंटिटीज़ है, उनको देखेंगे हम। तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं A9 3.1। 3.0 में हमने पुरानी आइडेंटिटीज़ को रिवाइज़ किया क्लास 8 की आइडेंटिटीज़ को। अब हम देखेंगे जो क्लास 9 की आइडेंटिटीज़ है वो 3.1 में बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोस छोटी छोटी है जो कि आप उसको थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो।